सर्वप्रथम लीला आप इस स्थान पर बैठे हो। राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी। सामने देखो शादी का विग्रह, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। दोस्तों ये वो मंडप आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह करा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आपने श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कहानियां तो अनेक सुनी होंगी, लेकिन आज हम जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न कराया था। आज हम जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम है भांडरी वन, जो कि मथुरा से 40 किलोमीटर दूर माठ तहसील में पड़ता है। तो आज हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे कि कहां पर श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह कराया था ब्रह्मा जी ने। पूरी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों मंदिर में अंदर चलते हैं और इस स्थान की महिमा के बारे में आपको हमारे जो पंडित जी हैं, इस मंदिर के जो पंडित जी हैं, वो विस्तार से अच्छे से जानकारी देंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम हमारे साथ इस मंदिर के जो पंडित जी महाराज हैं वो जुड़ चुके हैं, गोपाल बाबा, और ये हमें पूरी विस्तार से जानकारी देंगे इस स्थान की महिमा के बारे में कि यहाँ पर क्या हुआ था। आपको पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। सुनो ध्यान से। इस स्थान का नाम है भांडी वन। शास्त्रों पुराणों में भांडी वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला आप इस स्थान पर बैठे हो। राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी। सामने देखो शादी का विग्रह, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। जिस समय शादी हुई है, ब्रह्मा जी पंडितों ने और नारद जी ने राधा रानी कन्यादान दिया। दूसरी कथा, सामने चौक में बैल कुआ है, कूप। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सतयुग में इस कूप का नाम है मत्स्य कूप। जब मत्स्यवाहन अवतार लेते हैं, जो मछली का अवतार हुआ है मत्स्यवाहन का, सत्यव्रत राजा मत्स्यवाहन को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्ष कूप है। भांडीर वन जो यक्ष नगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था, तो द्वापर में इस कूप को कृष्ण ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को वेणु कूप भी कहते हैं, वेणु कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था, तो कृष्ण ने उसका वध किया है। कृष्ण को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है, कृष्ण ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। जो ये कुआं बना हुआ है, हाँ, बैलकूप। चौथी लीला सामने देखो, घनघोर मुंजट बनता, मूंज का जंगल था, मूंज घास होती है। कृष्ण गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं, अग्नि का पान किया है। 5वीं कथा, उस साइड में दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियां मथुरा से
दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। ये 5 कथाएं, इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य लिखी है, गर्गाचार्य वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 प्राणों में एक प्राण है ब्रह्म वैवर्त प्राण, गीता प्रेस गोरखपुर का। उसमें भांडी वन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त प्राण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुनो। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं राधे सुनो, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्र लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त यहाँ बैठकर केवल एक मिश्री के कण को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडी कूप का स्नान कर लें और भांडी बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन कीड़ा का केंद्र होने का कारण बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, ये भांडीर बंजो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूंगा, प्रकाशित नहीं करूंगा, गुप्त रखूंगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूंगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा गोपाल बाबा भांडीर वन। अच्छा, ये पूरा। और यहाँ पर जो स्थान है जहाँ पर उन्होंने फेरे लिए थे वो स्थान का कुछ वर्णन है कि कहाँ पर? इधर साइड में देखो, देखा ना, ये ब्रह्मा जी बैठे, राधा कृष्ण बैठे, वेद मंत्रों का उच्चारण करके हिंदू रीति के। इधर देखो, तो जो मंडप बना था वो इसी स्थान पर बना था? इसी स्थान। अच्छा, मंडप आलोक भी हो गया था? आलोक हो गया, हाँ। शादी। और इसमें ये भी बताते कि 4 लोग ही बस विवाह में शामिल हुए थे? हाँ, राधा कृष्ण, ब्रह्मा जी और नारद जी। नारद जी ने उनका कन्यादान किया था? ब्रह्मा जी आचार्य पंडित बने। अच्छा, वो पुरोहित बने थे। हाँ। अच्छा अच्छा। और जो कुआं है इस पे आप मतलब जैसे परिक्रमा वगैरह लगाते हैं और स्नान करते हैं तो जो लड़की को संतान नहीं है उसको संतान प्राप्ति हो जाती है। हाँ। जिसको लड़की हो रही है उसको लड़के की प्राप्ति हो जाती है। हाँ। और यहाँ पर मैंने एक और चीज देखी थी कि गोबर की उससे साथी, वो गोबर की सती ऐसा है, मनोकामना का प्रतीक है। अच्छा, जो भी मनोकामना हो, चाहे बेटी की हो, चाहे शादी की, लड़की लड़का की हो, या हारी बीमारी की हो, या मुकदमाबाजी की हो, या धंधे की, फैक्ट्री की लाभ हानि की हो, ये गोबर का सतिया लगाना पड़ता है। मनोकामना का प्रतीक है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो आके इनको गोबर के सतियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसी से कल के छोटे छोटे चांदी के सतिये लाकर घी या गुड़ से उसी स्थान पर चस्पा करने पड़ेंगे। अच्छा। तो दोस्तों, आप लोगों को पंडित जी महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से इसकी स्थान की महिमा बताई है। और हम आपको जो कुआं है वेणुकूप, वो भी स्थान आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पर एक विशाल वृक्ष, इसका जो वट वृक्ष है, ये जब मंदिर भी नहीं था उससे पहले का वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है जो उस साइड में वट वृक्ष। हाँ। जी। हाँ। तो हम उस वृक्ष के भी आपको दर्शन कराएंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया हुआ, आप लोग को समझ में आई होगी इस स्थान की महिमा, इस स्थान की कहानी। तो चलिए हम आपको आगे की पूरे दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ये वो मंडप आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह करा रहे हैं। और यहाँ बहुत अद्भुत है कि मतलब बहुत लोग जानते ही नहीं है इस बारे में। सब लोग यही जानते हैं अधिकतर कि राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन इस स्थान पर आएंगे तो यहाँ पर भांडीर वन में जो मथुरा से 40 किलोमीटर दूर है, यहीं पर उनकी शादी हुई है। और यहाँ पर राधा रानी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और साड़ी चढ़ाई जाती है। तो चलिए अभी हम आप लोग को दूसरी जगह पे लेके चलते हैं जहाँ पर वो कुआं है, वो उसके दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे आपको सामने ही वेणुकूप, जो बांसुरी से ये इसको खोदा गया था कुएं को श्री कृष्ण भगवान ने। तो जैसे आप मंदिर से इधर से बाहर निकलोगे सामने ये कुआं है
और इस कुआं के बारे में बताया गया है कि ये इसमें जो ये पानी दिखाई दे रहा है, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये अभी नॉर्मल है, लेकिन सोमवती अमावस्या वाले दिन ये जो इसका पानी है ये पूरा सफ़ेद हो जाता है दूध की तरह। और यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, स्वास्तिक बनाया गया है गोबर से। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हैं, जो लेडीज़ हैं जिनको संतान नहीं हो रही है और जिनके सिर्फ लड़की पैदा हो रही है, उनके यहाँ पे स्वास्तिक बनाने से उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको उस वट वृक्ष के दर्शन कराने जा रहे हैं जो जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी ने जिस वट वृक्ष के फेरे लिए थे, आपको ये सामने दिखाते हैं हम। ये वही स्थान है, आप देख सकते हो, लिखा भी हुआ है श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप। यहीं पर श्री कृष्ण और राधा रानी ने फेरे लिए थे। भाई अंदर इसमें जा नहीं सकते, फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना मना है। बाहर से आप देख सकते हैं, देखिए कितना विशाल वट वृक्ष है। और यार ये लगता भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना वट वृक्ष है, आप देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है भाई फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो दोस्तों, यही थी भांडीर वन की महिमा। यहाँ पर ऐसा भी बताते हैं कि जब तक ये श्री कृष्ण का गोपनीय स्थान था, तो ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान की महिमा होती है तो ही वो भांडीर वन आता है, नहीं तो वृंदावन से ही लौट के चला जाता है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।